विद्यार्थियों, आज हम क्रमचय और संचय, क्रमचय एवं संचय पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्रमचय, यदि हमारे पास कोई तीन संख्याएं हैं ए, बी और सी, तो इन तीन में से हम कितने प्रकार के विन्यास बना सकते हैं। विन्यास का मतलब है इनको कितने प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो तीन में से यदि हम दो दो अक्षर लेकर के व्यवस्थित करें, विन्यास बनाएं, तो जैसे पहला विन्यास हो सकता है ए बी, फिर हो सकता है बी सी, फिर हो सकता है ए सी। ये तीन हैं, लेकिन यदि हम तीनों के क्रम को भी बदल दें, बी ए कर दें, इसको सी बी कर दें, इसको सी ए कर दें, तो ये तीनों अक्षरों से हमने कितने विन्यास बनाए, तो ये ए बी अलग होगा और बी ए अलग होगा, क्योंकि इनके क्रम बदल गए हैं। तो इस तरह से जो विन्यास बनाए गए हैं ये कहलाता है क्रमचय। तो किसी दिए गए वस्तुओं से, दिए गए शब्दों से, दिए गए अक्षरों से यदि हम कुछ या अधिक को लेकर कितने भिन्न प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, यह व्यवस्था ही क्रमचय कहलाती है। इसमें अक्षरों के क्रम बदल जाने से वह नया शब्द बनता है और इसलिए ये कहलाता है क्रमचय। तो हमने तीन शब्दों से, तीन अक्षरों से दो दो अक्षर लेकर के जो क्रमचय बनाए हैं, वह क्रमचय कुल मिलाकर के 6 क्रमचय कहलाएगा। क्रमचय को परम्यूटेशन कहते हैं। परम्यूटेशन क्रमचय कहलाता है परम्यूटेशन। तो यदि कुछ अंक दिए हैं, कुछ अक्षर दिए गए हैं, उनमें से कुछ अक्षरों या सभी को लेकर के जो विन्यास बनाए जाते हैं, वह विन्यास क्रमचय कहलाता है। जैसे यदि आपके पास संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 है, और 5 संख्याओं से आप दो अंक लेकर कितने संख्याएं बना सकते हैं, कितने संख्याएं बना सकते हैं। तो प्रथम संख्या हम लिख सकते हैं, 1 और 2 ले सकते हैं, 1 और 3 ले सकते हैं, 1 और 4 ले सकते हैं, 1 और 5 ले सकते हैं, फिर 2 3 ले सकते हैं, 2 4 ले सकते हैं, 2 5 ले सकते हैं, 3 4 ले सकते हैं, 3 5 ले सकते हैं, है ना। फिर 4 5 ले सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की इतनी संख्याएं हमने बना दिया। लेकिन जैसे हमने 1 और 2 लिया, तो यहाँ पर 12 बना है, इसके क्रम को बदल देंगे तो ये 21 हो जाएगा। 13 है, उसके क्रम को बदल देंगे 31 हो जाएगा। 14 के क्रम को बदलेंगे 41 हो जाएगा। तो ये नई संख्याएं बन रही है, क्रम बदलने से उसका मान बदल रहा है। तो इस तरह से जो विन्यास बनाते हैं जिसमें क्रम का भी महत्व होता है, और ये कहलाता है क्रमचय। तो ऐसे अक्षरों या संख्याओं से बनने वाले क्रमचय की संख्या को हम कैसे ज्ञात करें। जैसे हमने 3 में से कितने बनाए, 6 बन रहे हैं। 3 अक्षरों से दो दो लेकर के क्रमचय बनाए तो 6 अक्षर, 6 क्रमचय बने। उसी तरह से n वस्तुओं से r वस्तु लेकर के जो क्रमचय बनाएंगे, r वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। तो इसका एक सूत्र होता है, चूंकि परम्यूटेशन को p लिखा जाता है, तो यहाँ होगा n
पी आर, n वस्तु में से r वस्तु लेकर के जो क्रमचय बनाते हैं उसको एन पी आर, परम्यूटेशन एन पी आर, या इसको p कोष्टक में एन आर लिखा जाता है, p कोष्टक में एन आर लिखा जाता है। और ये उसका एक फार्मूला होता है कि दिए गए n वस्तुओं में से हम r वस्तु लेकर के कितने क्रमचय बना सकते हैं। एन पी आर का जो है मान हम ज्ञात करना चाहेंगे तो इसको लिखा जाता है n का फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, ये एन पी आर का मान होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। तो कोई संख्या का फैक्टोरियल क्या होता है, तो एक से लेकर के उस संख्या तक के गुणनफल को फैक्टोरियल कहा जाता है। तो फैक्टोरियल n यदि हम कहें तो 1 2 3 4 5 6 क्रमशः गुणा करते हुए n तक जाएंगे, वो कहलाएगा फैक्टोरियल n। तो एन पी आर का मतलब फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर के रूप में होता है। यहाँ पर इस फैक्टोरियल पर संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं और कुछ के मान भी ज्ञात करने हैं। यदि आपको कहा जाता है 6p2 के मान ज्ञात कीजिए, है ना, तो 6p2 के मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो 6p2 बराबर होगा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 2, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 2, और बराबर आएगा फैक्टोरियल 6 और बटे 6 माइनस 2 तो 4 फैक्टोरियल 4। और इस फैक्टोरियल का 6 का मतलब है 1 से लेकर के 6 तक का गुणा, मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 1, तो 3 2 1 के जगह हम फैक्टोरियल 4 ऐसे लिख सकते हैं और नीचे भी फैक्टोरियल 4 है, तो ये फैक्टोरियल 4 कट जाएगा और 6 पंचे 30, तो 30 संख्याएं बनेंगी। जैसे यहाँ पर 6 संख्याएं दी गई है, 6 अंक दिए हैं, उसमें 2-2 अंक लेकर के कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो ये हम कह सकते हैं इस तरह की 30 संख्याएं बनाई जा सकती है। जैसे 6 में से हमने 2-2 लेकर के बनाया, है ना, उसी तरह से यदि 3 वस्तु में से 2 लेकर के बनाए तो 3 फैक्टोरियल 3p2 कहलाएगा, और इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 माइनस 2, और फैक्टोरियल 3 बराबर बटे फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे फैक्टोरियल 1 का मान 1, तो 1 1 कट जाएगा बराबर 6। तो ये जो 6 है, ये ऊपर जैसे हमने 3 वस्तु A B C दिया है, इन 3 में से 2-2 लेकर के जो क्रमचय बना रहे हैं वो 6 है, तो ये 6 आपको यहाँ सूत्र के रूप में भी आपको 6 प्राप्त हो रहा है। तो ये फैक्टोरियल क्रमचय किसी दिए हुए n वस्तुओं में से कितने कुछ वस्तु लेकर के हम कितने क्रमचय बना सकते हैं, कितने विन्यास बना सकते हैं, वो सारे विन्यास क्रमचय कहे जाते हैं। और इसको क्रमचय के अंतर्गत हम इस तरह के प्रश्नों को पढ़ेंगे। हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे, फैक्टोरियल का और बता देता हूँ। फैक्टोरियल n क्या मतलब होगा, n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 गुणा n माइनस 3 गुणा कहाँ तक, 3 2 1 अंत तक, 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं का गुणा, क्रमशः सभी का गुणा, ये क्रम गुणक कहलाता है। यदि आपके पास फैक्टोरियल 6 है तो इसका मतलब होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। लेकिन 1 से लेकर के 4 तक का गुणा को फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। 1 से लेकर के 4 तक के गुणा को फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। तो जिस तरह से ऊपर हमने लिखा फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 6 गुणा 5 गुणा 4, 4 के बाद हमने
आगे संख्याएं घटानी छोड़ दी, लेकिन वहाँ हमने फैक्टोरियल का चिन्ह लगा दिया। फैक्टोरियल का चिन्ह का मतलब है कि आगे इस तरह की संख्याएं घटते जाएंगे और अंत तक 1 तक रहेगी। तो ये फैक्टोरियल को कैसे तोड़ा जाए, तो बड़ी संख्या से क्रमशः 1 1 घटाते हुए 1 तक ले जाते हैं, वो होगा फैक्टोरियल।